आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस साल योग दिवस का ये 9वां आयोजन है। इस वर्ष के योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया और आज के लिए विशेष अवसर के लिए राष्ट्रपति भवन में योग सत्र को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए। योग दिवस पर आज मुख्य आयोजन जबलपुर में हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में हजारों लोगों ने योगासन किया और यहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक पटल पर लाकर योग और भारत का परचम लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। पीएम ने कहा कि हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया, उसे संरक्षण दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आने को ऐतिहासिक बताया। कहा कि आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय समय के अनुसार आज शाम करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होने वाले योग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क से मुलाकात की और मस्क ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जताई। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात काफी शानदार थी और वो उनके फैन हैं। मस्क ने कहा कि पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। अमेरिका के अन्य प्रमुख लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, जिसमें प्रोफेसर नसीम निकोलस तलिब, प्रोफेसर रॉबर्ट फुरमन शामिल रहे। प्रोफेसर पॉल रोमर सहित अन्य विचारक समूह से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। वहीं संसद भवन परिसर में आज योग दिवस पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। कहा कि आज हम दुनिया में कह सकते हैं कि योग हमारी जीवन शैली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर INS विक्रांत पर योग किया। राजनाथ सिंह के साथ नौसैनिकों ने भी योगासन किए। वहीं जबलपुर में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज योग ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया में योग आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के एम्स संस्थान में डॉक्टर्स के साथ आज योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण ही आज पूरा विश्व योग की शक्ति को मान रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमीरपुर में योग किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है जब लोग योग के बारे में जागरूक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब के जालंधर में योग सत्र में हिस्सा लिया और इस दौरान उपस्थित लोगों ने योग किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और उनके साथ कई और लोग भी योगासन करते नजर आए।
केंद्र में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योग दिवस मनाया और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पोर्ट ब्लेयर में योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान काफी संख्या में मौजूद लोगों ने भी वहां पर योग किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में योग किया और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में योग किया और राजभवन में उनके साथ तमाम अधिकारियों ने भी योग सत्र में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा धुबरी में झगरापार स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में हिस्सा लिया। एनसीसी ने दिल्ली कैंट में अपने लाखों कैडेट्स के लिए योग सत्र का आयोजन किया। यहां एनसीसी महानिदेशक समेत एनसीसी के तमाम अधिकारी और कैडेट्स ने योग किया। माली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बामाको में मालियन योग गुरु श्री ओमर कुलीबरी के नेतृत्व में योग सत्र की झलकियां सामने आई। वहीं भूटान स्थित भारतीय दूतावास के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित योग फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किया गया। यूरेशिया में स्थित कजाकिस्तान देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलमाटी में योग दिवस मनाया गया। चिली की राजधानी सेंटियागो में भारत की राजदूत सुब्रत भट्टाचार्य के साथ स्थानीय लोगों ने एक प्रभावशाली जमावड़े ने योग के आसन किए। वहीं अफ्रीकी देश नाइजर के राजधानी नियामे में भारतीय दूतावास ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। स्थानीय नागरिकों ने दूतावास के कर्मचारियों सहित योग अभ्यास किया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारतीय उच्चायोग ने प्रतिष्ठित मोशूद एबियोला नेशनल स्टेडियम में योग सत्र का आयोजन किया और लगभग 1700 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। ताम चुक पगोड़ा परिसर में करीब 240 से ज्यादा लोगों ने योग किया। वियतनाम के क्वांग क्राई प्रांत के डोंग हा सिटी के संस्कृति और सिनेमा केंद्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लगभग 700 योग प्रेमियों और योगाचार्यों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय दूतावास ने प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्रीलंकाई सरकार के कई मंत्रियों सहित हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक भी देखने को मिली। मॉस्को में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राजदूत पवन कपूर के नेतृत्व में दूतावास में योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान दूतावास के कर्मचारियों के साथ साथ कई नामचीन लोगों ने भी योगाभ्यास किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर थाईलैंड में आयोजित योग सत्र में कई लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूरोपीय देशों में भी गजब का उत्साह है। स्पेन में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर योग सत्र में भाग लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूरोपीय देश माल्टा में लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर योग किया।
अफ्रीका के पूर्वी तट पर मौजूद देश मेडागास्कर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह देखा गया। योग दिवस के अवसर पर लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने योग सत्र में भाग लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूडान में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस योग सत्र में कई लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूरोपीय देशों में योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। स्कॉटलैंड में लोगों ने बड़ी संख्या में योग सत्र में भाग लिया। वहीं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में इसका महत्व समझा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका देश पैराग्वे में भी लोगों ने बड़ी संख्या में योग सत्र में भाग लिया। टोरंटो में युवाओं के एक दल ने शहर के स्काईलाइन के सामने योगाभ्यास किया, तो वहीं एक दूसरे दल ने यूवी लाइट्स की मदद से ग्लो योगा का आयोजन किया। टोरंटो में महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर में योग सत्र का आयोजन किया गया और इस दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। नीदरलैंड के हैग शहर में अब तक का सबसे बड़ा योग कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा द हैग सिटी काउंसिल के सहयोग से सिटी हॉल के प्रांगण में किया गया था। अफ्रीकी देश सेनेगल के डकार में अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का उत्सव मनाया गया और योग के प्रति उत्साही लोगों ने उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। सैन फ्रांसिस्को में काउंसिलेट जर्नल ऑफ इंडिया ने विशाल योगा सत्र का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में इस दौरान लोगों ने एक साथ कतार में बैठकर अनुशासन के साथ योग के अलग अलग आसन किए। भारतीय दूतावास ने प्रतिष्ठित ब्रातिस्लावा कैसल में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारतीय डायस्पोरा, भारत के मित्रों और योग के उत्साही लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ओमान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में इंडिया हाउस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारी बारिश के बावजूद यहां योग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग को पूरे देश में मनाया। तंजानिया में योग काफी लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जर्मनी में भी योग सत्र आयोजित किया गया और म्यूनिख शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रांस में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया। सत्र में लोगों को योग से जुड़े विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उसका अभ्यास भी कराया गया। वहीं शंघाई में भारतीय दूतावास की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम मनाया गया और योग में रुचि रखने वाले चीन के उत्साही लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पाकिस्तान में भी योग सत्र आयोजित किया गया, जहां पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लोगों ने योग अभ्यास किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डेनमार्क में लोगों ने योग अभ्यास किया। कोमोरोस में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी उत्साहित दिखे। कोमोरोस में लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास में भाग लिया। मोजाम्बिक में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग सत्र में हिस्सा लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया। हांगकांग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग प्रेमियों और योगाचार्यों ने भाग लिया। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी अंगोला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग सत्र का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया।
पनामा में लोगों ने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र का आयोजन किया गया था, जहां पनामा में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास में भाग लिया। मणिपुर में अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बल तमाम बाहरी इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना की खबर फिलहाल नहीं है। शनिवार से स्कूल फिर से खुलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले में ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंथिल चेन्नई के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 2020-21 में लगभग $500 बिलियन का निर्यात किया था, जो 2022-23 में बढ़कर $776 बिलियन हो गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2030 तक भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि एप्पल कंपनी का 7% उत्पादन आज भारत में होता है, जो आगे चलकर 25% तक बढ़ने का अनुमान है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया एआई ने एयरबेस और बोइंग से सूचीबद्ध मूल्य पर करीब $70 अरब में 470 विमानों की खरीद के करार पर हस्ताक्षर किए। ईपीएफओ से अप्रैल के महीने में शुद्ध आधार पर 17.20 लाख सदस्य जुड़े, जिनमें से करीब आधे लोग पहली बार इसके सोशल सिक्योरिटी दायरे का हिस्सा बने। सेबी ने वाकहार्ट लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी यतेंद्र कुमार को प्रतिभूति बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हॉन्डुरस की एक महिला जेल में हुए दंगों में कम से कम 41 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कार्यालय के प्रवक्ता ने दी है। शवों की शिनाख्त प्रक्रिया जारी है। जेल में हुई इस हिंसक घटना में कुल लोगों की मौत जलने से हुई है, जबकि कुछ की मौत गोली लगने से जान चली गई। राजधानी शहर से लगभग 20 किलोमीटर स्थित है महिलाओं की सेंट्रो फेमिनिनो डी एडॉप्टेशन सोशल जेल। कनाडा की वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार तड़के ओटावा नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सशस्त्र बल के 2 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। तो वहीं वायुसेना ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि रॉयल कैनेडियन वायुसेना CH-147 चिनूक हेलीकॉप्टर ओटारियो में राजधानी ओटावा के उत्तर पश्चिम में पेटावावा में एक सैन्य अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूसी नियंत्रण वाले क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों का प्रयोग करने की योजना बनाई है। यूक्रेन में जर्मन लियोपार्ड टैंक तबाह करने वाले रूसी सैनिक अंद्रेई क्रावतोसोव को निजी फाउंडेशन ने $11,842 का पुरस्कार दिया है। ब्राजील के अधिकारियों ने 28.7 मीट्रिक टन शार्क फिन जब्त की है, जिसे एशिया में निर्यात किया जाना था। इसे दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी जब्ती बताया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इपामा ने अनुमान लगाया कि शार्क फिन की इस खेप के लिए 2 अलग-अलग प्रजातियों के करीब 10,000 ब्लू शार्क और शॉर्ट फिन माको शार्क को मारा गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि उनका देश परमाणु समझौते की वार्ता में भीख नहीं मांगेगा। उनका देश सम्मान, ज्ञान और अच्छे इरादों के साथ बातचीत कर रहा है। यूरोपीय संघ EU यूक्रेन के लिए 50 अरब यूरो की सहायता की घोषणा करने जा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर $400 अरब से ज्यादा की लागत आएगी। एशियाई हॉकी महासंघ ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है और सभी मुकाबले 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित होंगे। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के पहले ही दिन भारतीय हॉकी टीम चीन से भिड़ेगी। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एशियाई खेलों के टेनिस स्पर्धा में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने एशियाई खेलों के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की है।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने मंगलवार को जारी BWF की ताजा रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल कर ली है। भारत के बैडमिंटन स्टार सात्विक चिराग अपनी पिछली रैंकिंग से एक स्थान ऊपर बढ़कर पुरुष युगल के विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। UEFA यूरो क्वालिफायर्स में खेले गए एक ऐतिहासिक मुकाबले में पुर्तगाल ने आइसलैंड को 1-0 के अंतर से हरा दिया। वहीं आपको बता दें कि आइसलैंड के खिलाफ इस मैच में एकमात्र गोल क्रिस्टियानो ने मिनट पर दागा और पुर्तगाल को 1-0 से जीत दिला दी। ये गोल रोनाल्डो के करियर का 123वां गोल था। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों के एशेज सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अब 1-0 से आगे हो गई है। श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। विश्व कप क्वालिफायर में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच में हसरंगा ने इस आंकड़े को हासिल किया। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8000 रन बनाने का आंकड़ा हासिल कर लिया है। और आयरलैंड में के ऑलराउंडर जॉर्ज डॉकरेल ने ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपने 2000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है।